और जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा। मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। रिज़ल्ट में अभी लाइव सुन रहा था और जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकज़ी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकज़ी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फ़ैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो। जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती। ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में, वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है कोई। हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था, वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। 2 ही बड़े अदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। मैं डे फर्स्ट से कह रहा था, जब से मैंने नई पार्टी, बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी करते थे। कई सियासी पार्टियां कहते थे हमको वोट दे दो, हम तो आर्टिकल 370। तो मैंने तभी कहा था कोई स्टेट की पार्टी आर्टिकल 370 को नहीं कर सकती है। अगर कोई कर सकती है तो वो पार्लियामेंट और
सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पार्टी के अगर उसको 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा।